जब प्रेम के कारक ग्रह शुक्र सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब रिश्ते ही नहीं बदलते बल्कि इंसान की सोच, पहचान, उसकी किस्मत और उसका भविष्य भी करवट लेने लगता है। 29 जुलाई 2026 की सुबह 5:56 पर एक ऐसा ही गोचर होने जा रहा है जो कई वृश्चिक राशि के लोगों की जिंदगी में छुपे हुए सच को सामने लाने का काम करेगा। और ये गोचर 11 अगस्त 2026 तक रहने वाला है, यानी कि 11 अगस्त तक का समय किसी के लिए सम्मान लेकर आएगा तो किसी की बंद आंखें खोल देगा, किसी को धन देगा तो किसी को रिश्तों की असली कीमत को समझा देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गोचर वृश्चिक राशि आप लोगों की सोई हुई किस्मत को जगाएगा या फिर आपको ऐसी परीक्षा से गुजारेगा जो कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको विस्तार में बताएंगे कि शुक्र का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश आपके कैरियर, नौकरी, धन, व्यापार, प्रेम, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भाग्य पे किस तरीके का प्रभाव डाल सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वाला आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 29 जुलाई को शुक्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस समय शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में शुक्र का जाना कुछ राशियों के लिए वित्तीय और प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि, इनके जीवन में कौन सा तूफान लेकर आने वाला है। ज्योतिष में शुक्र केवल प्रेम का ग्रह नहीं माने जाते हैं। ये सुख, समृद्धि, वैभव, सुंदरता, आकर्षण, कला, विलासता, धन, वाहन, घर, आभूषण, दाम्पत्य जीवन और भौतिक सुविधाओं के कारक भी माने जाते हैं। इन सब के प्रमुख कारण माने जाते हैं। जब शुक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति कम मेहनत में भी अच्छा अवसर प्राप्त कर लेता है। लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, रिश्तों में मिठास रहती है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। लेकिन जब शुक्र चुनौतीपूर्ण प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि नहीं होती है। रिश्तों में दूरी, अनावश्यक खर्च, मानसिक उलझने, ये सारी चीजें बढ़ती जाती है। 29 जुलाई को शुक्र सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश करेंगे और 11 अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है वो जिम्मेदारी, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, अस्थायी संबंध, साझेदारी, नेतृत्व और कर्म के फल का प्रतीक माना जाता है। यानी कि ये गोचर केवल प्रेम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये बताएगा कि आपने अब तक अपने रिश्ते, कैरियर और जिम्मेदारियों को कितनी ईमानदारी से निभाया है। बात करें वृश्चिक राशि की तो देखिए, वृश्चिक राशि आपके राशि के स्वामी मंगल होते हैं, जबकि शुक्र और मंगल की ऊर्जा स्वभाव से अलग अलग मानी जाती है। मंगल में जोश, साहस और संघर्ष मिलता है, तो वहीं पर शुक्र शांति, आकर्षण, प्रेम और सुख का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों ऊर्जाएं एक समय में सक्रिय हो जाती है तो वृश्चिक राशि के लोगों के भीतर एक बड़ा मानसिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। आप महसूस करेंगे कि अब केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही लोगों के साथ सही संबंध बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि पिछले कुछ समय से आपकी मेहनत का उचित परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा तो इस गोचर के दौरान परिस्थितियां बदल सकती है। पहले की तुलना में चीजें बेहतर होगी। अब आपकी बातों को महत्व मिलेगा। नई जिम्मेदारियां या फिर ऐसे काम मिल सकते हैं जो कि भविष्य में प्रमोशन का आधार बने। हालांकि जल्दीबाजी या फिर अहंकार से लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इस समय धैर्य और विनम्रता सबसे बड़ा हथियार साबित होगा।
धन की बात करें तो इस अवधि में आय के नए स्रोत पर विचार करने का अवसर मिल सकता है। रुके हुए पैसे मिलने की संभावना कुछ लोगों की बन सकती है, लेकिन साथ ही साथ घर, वाहन, परिवार और जीवन शैली पे खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए जितनी तेजी से आय आए उतनी ही समझदारी से आपको उपयोग भी करना है। ये गोचर हर वृश्चिक राशि वालों के लिए एक जैसा परिणाम नहीं देगा। जन्म कुंडली, दशा, अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार आप लोगों पे अलग अलग प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए इन बातों को सामान्य वैदिक ज्योतिषीय संकेत के रूप में समझें, ना कि एक निश्चित भविष्यवाणी के रूप में समझें। 29 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक का समय कई लोगों के मेहनत के परिणाम देखने के अवसर तो प्राप्त होंगे ही। हालांकि ये जो सफलता है वो केवल भाग्य के भरोसे नहीं मिलेगा, बल्कि सही समय पर लिए गए सही निर्णय से मिलेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो इस दौरान आपके काम करने का तरीका कहीं न कहीं ऐसा होगा जहां पर सबकी नजरें होंगी। आपके द्वारा किए गए पुराने कामों की सराहना मिल सकती है। और जो लोग इस समय नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर अपने जॉब को बदलना चाहते हैं तो इस समय आपके सामने अच्छे अच्छे अवसर आएंगे। अब आपको इस समय पहचानना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है। व्यापारियों के लिए ये समय नए संपर्क बनाने जैसा हो सकता है। पुराने ग्राहक दोबारा जोड़ सकते हैं और नए ग्राहक का विश्वास जीतने का अवसर मिलेगा। ऑनलाइन जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये समय शानदार रहने वाला है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो शुक्र धन और सुख सुविधाओं के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए इस गोचर के दौरान कुछ लोगों की आय में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। रुके हुए भुगतान मिलना, पुराने निवेश से लाभ होना या फिर अतिरिक्त कमाई का अवसर बन सकता है। लेकिन दूसरी ओर घर की जरूरत, वाहन, परिवार या फिर किसी विशेष व्यक्ति पे खर्च बढ़ सकता है। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इस समय जो आपकी पर्सनैलिटी रहेगी वो बेहद अनोखी रहेगी। एक गजब किस्म का आपके अंदर चार्म रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, आपकी वाणी में जादू रहेगा। बिना कुछ किए आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। वैसे भी वृश्चिक राशि आपके जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और इस समय शुक्र एक्टिव है, तो शुक्र आप में चार्मिंग पर्सनैलिटी डालेंगे। ना कोई ब्रांडेड कपड़े, ना ही ब्रांडेड शू, ना ही ब्रांडेड वॉच, इन तीनों के बावजूद भी आप दूर से ही चमकेंगे। एक गजब का ही निखार आपके अंदर रहेगा जो आपको दिखे या फिर ना दिखे, लेकिन सामने वाले लोग जरूर नोटिस कर पाएंगे। तो इस समय आपकी पर्सनालिटी भी काफी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे ध्यान रखने की एक बात है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह आप लोगों के लिए है। शुक्र अवसर देते हैं, लेकिन अवसर को सफलता में बदलने का काम आपकी मेहनत करेगी, आपकी अनुशासन करेगा और आपका सही निर्णय करेगा। इसीलिए 29 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच यदि कोई अच्छा अवसर मिले तो उसे हल्के में नहीं लेना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि यही अवसर भविष्य में बड़ी उपलब्धि का आधार बन सकता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए आपके रिलेशनशिप की, तो छोटी मोटी जो गलतफहमियां हैं वो सामने आएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि रिश्ता टूट जाएगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि पहले से ज्यादा भरोसा बिल्ड होगा। और जो लोग इस समय सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है और ये मुलाकात आपके कार्यस्थल पर मित्रों के माध्यम से या फिर किसी सामाजिक कार्यक्रम में हो सकता है। और जो लोग विवाहित हैं तो इस समय जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, एक दूसरे का साथ बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब बात करते हैं कुछ उपाय की जिससे कि आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए, पहला, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजा कीजिए, श्रद्धा पूर्वक पूजा कीजिए। दूसरा, शुक्रवार के दिन आपको अच्छे वस्त्र पहनने हैं, सफेद हो तो काफी अच्छा है, या फिर आप पिंक भी पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको नहाने के पानी में इत्र डालकर नहाना चाहिए और शुक्रवार के दिन आपको एक अच्छा सा परफ्यूम लगाना चाहिए जिससे कि शुक्र स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इस दिन क्रोध और अहंकार से दूरी बना के रखना है। इस दिन आप जितने लोगों की मदद कर पाएं उतना ही बेहतर रहेगा। खासकर सफेद चीजों का दान करने से शुक्र मजबूत होता है।
तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।